हेलो दोस्तों, मैं अनीश शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हनीश शर्मा मैथ्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज का हमारा सेशन बहुत ही जानदार शानदार है, जिसमें कि हम आज करेंगे एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट 2024 में मैथ में क्वेश्चन पूछे गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। तो देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा मॉक में मैथ में स्कोर कम रह जाता है। वो कैसे रह जाता है, आज हम इसी बेस पे बात करेंगे सारी की सारी। तो मॉक टेस्ट में मैथ में हम स्कोर को कैसे इंक्रीज करें, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, एकदम शॉर्ट सॉल्यूशन होगा, विद स्मार्ट अप्रोच के साथ होगा। टारगेट होगा हमारे 25 क्वेश्चन। अब हमारा इतना वो एफर्ट से लगाएंगे कि हम 25 में से 25 क्वेश्चन जो है सही कर सकें। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले आपके फ्यूचर में जो एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो आपका सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो। तो अगर आप वीडियो से नए जुड़े हुए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये दे रखा है आपको, यदि 27,440 बराबर x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 1 इंटू 7 की जेड की पावर 3, जहाँ एक्स वाई जेड क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, ऑड नंबर है, तो हमसे 2x प्लस वाई माइनस जेड का मान पूछा गया। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, आपको 27,440 का फैक्टर करना है। तो देखिए, 27,440 का फैक्टर आप कैसे करेंगे। देखिए, मुझे नंबर देख के ही मुझे समझ आ गया 14 का क्यूब है। देखिए, 14 का क्यूब होता है मेरा 2744 और इंटू कितना है, इसके पीछे जीरो लग रहा है तो इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 7 की पावर 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 एक यहाँ पर है तो ये घात जुड़ जाएगी, इसकी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर कितनी होगी, 1 हो गई, इंटू 7 की पावर कितनी होगी, 3 हो गई। तो देखिए, ये जो दे रखा था हमें, क्या दे रखा था, x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 1 इंटू जेड की पावर 3। तो इसी बेस पे आ गया, ये 4 आ गया, यहाँ पर घात 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इसी बेस पे आ गया। तो हमारा अब एक्स वाई जेड का मान क्या निकल के आ गया, यहाँ से x का मान आ गया हमारा 2, y का मान कितना आ गया हमारा 5, और जेड का मान कितना आ गया आपका 7। जेड का मान कितना हो गया 7। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ से, और देखिए 5 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो देखिए 9 में से 7 जाएंगे तो आपका 2 बचेगा। 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। सबसे पहले आपको क्या ही करना था, यहाँ से फैक्टर करने थे 27,440 के। मुझे संख्या देखते ही पता चल गया कि ये 14 का क्यूब है, और इंटू पीछे लग रहा है 0 तो इंटू कर देंगे आप 10। ठीक है, इसको किस पार्ट में डिवाइड करना था मुझे, x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 1 इंटू 7 की पावर 3, और सभी के सभी अभाज्य संख्याएं, सभी के सभी ऑड नंबर है, तो उसी ऑड सारे के सारे नंबर है, तो आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू 2 आ गई, वाई की वैल्यू 5 आ गई, और जेड की वैल्यू 7 आ गई। मैंने मान वैल्यूज पुट कर दी, तो मेरा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि एक प्रकाश स्तंभ जो समुद्र तल से 120√3 मीटर ऊपर है, इससे देखा गया कि इसकी तरफ आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बदल जाता है। तो अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस मुझसे पूछी गई है। तो देखिए, आपको पता होगा 10 10 10 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3 होती है। ये कितना दे रखा है मुझे, 120√3 दे रखा है, 120√3 दे रखा है। तो देखिए 10 60 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, √3, ये कितना है 120√3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 120। फिर मुझे कितना दे रखा था 10 30, अब 10 30 का मान कितना होता है मेरा, 10 30 का मान होता है मेरा 1/√3। ये कितना दे रखा था 120√3, कितना दे रखा था 120√3। तो देखिए 1/√3 कर देंगे, ये इक्वल हो जाएगा 120√3। तो 1 की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आ गई, यहाँ से देखिए √3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। मुझसे क्या पूछी गई थी, जहाज द्वारा तय की गई दूरी। तो 360 में से मुझे 120 माइनस कर देना, मेरा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 240। 240 ऑप्शन कौन सा दे रखा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ दे रखा है एक आयत की लंबाई x है और आयत का विकर्ण आपको x+1 दे रखा है। तो आयत की चौड़ाई x-7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आयत का परिमाप पूछा गया है और x की वैल्यू आपकी 4 नहीं हो सकती। क्या ही बोला है क्वेश्चन में, x वैल्यू 4 नहीं हो सकती, इससे बड़ी हो सकती है। तो देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है, लेंथ, विकर्ण बराबर क्या होता है आपका लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो देखिए ये तो मेरा हो गया विकर्ण, ये क्या हो गया x+1, ये मेरी क्या हो गया लंबाई हो गई, ये मेरी चौड़ाई होगी x-7। तो मैं x की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करूँ, मैं x की वैल्यू 4 तो पुट कर नहीं सकती ना, 4 से नीचे का कोई भी नंबर पुट कर सकती क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाएगा। 5 भी नहीं कर सकती क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाएगा। 6 भी नेगेटिव में चला जाएगा। तो इससे 7 0 हो जाएगा, 0 भी नहीं, 7 भी पुट नहीं हो सकता। 8 करेंगे कोई ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ से। देखिए x की वैल्यू मैंने 8 पुट की तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, 8 भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने 9 पुट की तो 9 भी कोई ट्रिपलेट नहीं है, 10 भी कोई ट्रिपलेट नहीं है, 11 भी कोई ट्रिपलेट नहीं है, 12 पुट करके देखें तो यहाँ से 12 हो जाएगा, ये 12 - 7 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। मतलब मेरा ट्रिपलेट सेट हो गया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी मेरी पुट कर दी मैंने 12, ट्रिपलेट भी सेट हो गया मेरा। तो यहाँ से मुझे क्या पूछा गया था, परिमाप। देखिए मेरी लेंथ कितनी आई 12 और मेरी ब्रेथ कितनी आई 5। तो परिमाप होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, कितना होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए 2 इंटू कर देंगे, 2 इंटू लेंथ मेरी कितनी है, लेंथ है मेरी 12, ब्रेथ कितनी है मेरी 5, कितना हो जाएगा ये 17, 17 दूना 34, 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए आप इसको बेसिक से करेंगे, बहुत ही लेंथी हो जाएगा, कोई भी फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा सारा का सारा। ठीक है, तो आप जो है क्या कीजिए, इसमें क्या कीजिए, ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिससे कि आपका ट्रिपलेट भी सेट हो जाए और जो है आपका क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाए विदाउट कैलकुलेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों में से 70% मत प्राप्त हुए और वह 3630 मतों के बहुमत से जीता। यदि डाले गए कुल मतों में से 75% मत वैध हैं तो डाले गए मतों की कुल संख्या, टोटल संख्या पूछी गई है वोट्स की। ठीक है, तो देखिए अब 75 जो है वैध हैं, वैलिड हैं, तो इनवैलिड कितने हुए आपके 25%। देखिए वोट डाले जो जाते हैं वो 100% डाले जाते हैं, बट इसमें से क्या है 25% जो है इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने थे आपके 75, जिसमें कि जो जीता हुआ था उसको कितना मिला 70% मिला और जो हारा था उसको 30% मिला। इन दोनों के बीच में गैप कितना का हुआ 40% का हुआ। तो वही वैलिड हो जाएगा 75% इंटू 40%, इसका भी परसेंट इसका भी परसेंट। ठीक है, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, जीता हुआ उम्मीदवार का कितने वोट मिले थे 3630। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू बना लिए इन दोनों की। क्या कीजिए 3/4 हो जाएगा ये, और इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 2/5। ठीक है, यहाँ से इस आसानी से सॉल्व हो सकता है ये। ठीक है, 3630। अब देखिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0। ठीक है, अब इसको 2 से करेंगे तो इसको कर देंगे, ये हो जाएगा, सॉरी 2 से मत ही कीजिए। ठीक है, 2 से मत कीजिए, 2 से ये 2 से 4 बार, 2 बार का कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार 2 बार। और देखिए 2 5 10 हो जाएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 2110 में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 10, मतलब कि ये 100% की वैल्यू आई है, 100% की वैल्यू आई है। तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 12 या 100 जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसको क्या किया, मुझे कैलकुलेशन आसान से आसान करनी है तो मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो मेरे 100% की जो वैल्यू, मुझे कुल मतों की संख्या पूछी गई है, कुल डाले गए मतों वोट्स की संख्या पूछी गई थी, मेरा कितना हो जाएगा 12 या 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बोला गया है एक प्रोजेक्ट का मूल्य कितना है आपका 600 है। ए और बी को कार्य पूर्ण करने में 12 दिन का समय लगता है। ए प्लस बी को कितना लगता है आपका 12 दिन का समय लगता है। ठीक है, और लेकिन सी की सहायता से वो पूर्ण काम 10 दिन में कर लेते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में उनको 10 दिन लग रहे हैं। अब क्या बोला गया था, यदि वे एक साथ करें तो सी का हिस्सा पूछा गया, सी का कितना हिस्सा मिला, उसको कितने रुपीज़ मिले ये पूछा गया। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसकी 5 एफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी 6 एफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखिए सी की जब ए और बी की एफिशिएंसी 5 है तो सी की एफिशिएंसी 1 ही हो जाएगी। अब देखिए
टोटल कितना है एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी 6 की वैल्यू कितनी है आपकी 600। हमसे किसकी एक की वैल्यू पूछी गई थी, सी की पूछी गई है, तो कितना हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे बोला गया यदि ब्याज की दर की गणना 6 महीनों के आधार पर की गई है तो और 1.5 वर्षों की अवधि के लिए 10% ब्याज की दर से 48,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अर्धवार्षिक है, 6 माह, अर्धवार्षिक ना बोल के उसने 6 माह बोल दिया, जिससे कि बच्चा जो है कन्फ्यूज़न में आ जाए। तो 6 माह है, हम मतलब हाफ ईयर लिए तो इसका रेट परसेंट भी हाफ हो जाएगा और टाइम इसका डबल हो जाएगा, मतलब 1.5 है तो 3 वर्ष हो जाएगा, 3 ईयर्स। अब देखिए 20 से 21 होगा, 3 बार साइकिल चलेगा इसका, 20 से 21, 20 से 21। आपको देखिए कम से कम 30 या 40 तक तो आपको क्यों याद करके ही रखनी है। इसका 8,000 हो जाएगा, इसका 9261 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का गैप हो जाएगा 1261, इसी का मान पूछा गया था। देखिए 8,000 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 8,000 की वैल्यू हमें 48,000 दे रखी है, हमें 48,000 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 1261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें कर देंगे 6 मल्टीप्लाई, 6 एकम 6, 6 छंगा 36, 6 आ रहा पीछे, देखिए 2 ऑप्शन में आ रहा, पहला और दूसरा। 6 दूना 12, 12 3 कितना हो जाएगा आपका 15 हो रहा है, मतलब कि अभी ये भी मैच नहीं कर रहा। 15 6 और 1 7, मतलब 75 66। ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, ये कुछ हमें दे रखा है, डेटा दे रखा है, फिर हमसे क्या ही पूछा गया, हम उस पर फोकस करते हैं। हमसे ये पूछा गया किस कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, दिया गया दंड आरेख एक विद्यालय में ABCD में लड़कों और लड़कियों की संख्या प्रत्येक कक्षा को आवंटित शिक्षकों की संख्या वाली कक्षा में पदोन्नत छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो देखिए अब यहाँ से हमें क्या ही पूछा गया था, हमें पूछा गया कि किस कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। अब देखिए ए में कितना है, ए का निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 27 और 31 कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58। और देखिए प्रमोटेड कितने थे यहाँ पर 43, कितने थे 43। तो परसेंटेज निकालेंगे अब इसका, डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे 58 माइनस 43 अपॉन 58 सॉरी अपॉन में हो जाएगा इंटू परसेंट में निकालने के लिए 100। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से 51 अपॉन 58 इंटू 100। तो देखिए अब यहाँ से देखिए क्या ही करना है आपको, इसको कर दीजिए आप कि 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। ये 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसका कितना परसेंटेज बनेगा, यहाँ से बनेगा इसका, तो देखिए इसका परसेंटेज जो बन रहा है वो बन रहा है 25.86, ठीक है। इतना परसेंटेज बना, ये कितना किसका बना है, ए का बना है। अब बी का निकालते हैं, बी का निकालेंगे तो देखिए बी में लड़के लड़कियों की टोटल संख्या हो जाएगी आपकी 65, 35 और 30 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। माइनस कर देंगे इसमें प्रमोटेड कितने थे 45 थे, अपॉन 65 इंटू कर देंगे 100। तो देखिए इसका परसेंटेज में कितना निकल के आएगा 30.77, मतलब कि 30.77% इतना निकल के आएगा। अब देखिए सी का निकालेंगे, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। सी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सी का कितना दे रखा है डेटा आपको 30 32 58, 30 32 58, 30 और 32 कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। 62 माइनस 58 कर देंगे, अपॉन में 58 इंटू कर देंगे परसेंट में निकालेंगे 100। तो ये कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा 6.45%, ठीक है। अब डी का निकालेंगे, डी का कितना हो जाएगा आपका 33 34 61, 33 34 61, डी हो जाएगा आपका 33 और 34 कितना हो जाएगा आपका 67, 67 माइनस कर देंगे 61, 67 माइनस 61 अपॉन 67 इंटू 100। तो देखिए इसका कितना आया आपका, इसका आ जाएगा आपका 8.96%, इतना अप्रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा आपका किसको दिख रहा है, किसका दिख रहा है आपको, इसका बी का ही दिख रहा है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एंगल ABC में ओ इस त्रिभुज का लंब केंद्र है। एंगल B इजकल्स टू दे रखा है आपको 55 डिग्री, एंगल BOC दे रखा है आपको 120 डिग्री। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंगल ACB का मान पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए, जिससे कि आपको एक चीज़ जो है क्लियर होती चले। यहाँ देखिए ये A है हमारा,
ये बी है मेरा, ये सी है। देखिए इसका लंब केंद्र क्या है आपका, ओ है। तो देखिए यहाँ से एंगल बाई सेक्टर होगा, ये भी होगा। ये क्या है आपका, ओ है। ये कितना डिग्री दे रखा है, बी ओ सी कितना दे रखा है, 120 डिग्री। ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है, 55 डिग्री। कितना दे रखा है, ये 55 डिग्री दे रखा है। देखिए एक एक चीज़ आपको क्लियर होती चले, ऐसा मैंने तरह तरह का पेन यूज़ किया है इसीलिए, ठीक है। तो देखिए अब मैं ए वाला एंगल निकालूंगी ना, तो जस्ट ये वाला एंगल ना इसका आधा होता है, ये वाला एंगल इसका आधा होता है, बी एंगल बी ओ सी का एंगल बी मतलब 120/2 इसका आधा हो जाएगा, जस्ट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो मुझसे क्या पूछा गया था, एंगल सी पूछा गया। एंगल सी क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 में से मुझे माइनस कर देना क्या, 55 और 60, 55 + 60, 55 + 60, तो मेरा एंगल सी आ जाएगा। देखिए 55 और 60 कितना हो जाएगा मेरा, 115। 115 180 में से 115 माइनस करूंगी तो मैं 65 आ जाएगा मेरा। 65 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए ट्रेन पी और क्यू एक ही समय पर होती हैं। ट्रेन पी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक यात्रा करती है और ट्रेन क्यू वाई से स्टेशन एक्स की तरफ यात्रा करती है। ट्रेन पी और क्यू की गति का रेशियो हमें दे रखा है, पी और क्यू की स्पीड का रेशियो दे रखा है। मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है देखिए यहाँ से 11:16, ठीक है। और उनकी गति के बीच अंतर दे रखा 25। वे 1 घंटा 36 मिनट के बाद मिलती है। 1 घंटा 36 मिनट को आवर में ही कन्वर्ट कर लीजिए, 36/60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 से काटेंगे 3 बार, 12 × 36, 12 × 5 = 60, 8/5, 8/5 हो जाएगा आवर में कन्वर्ट, ठीक है। और देखिए मुझे क्या दे रखा है, मुझसे पूछा गया है स्टेशन एक्स से वाई तक यात्रा करने के लिए ट्रेन पी द्वारा लिया गया समय। ट्रेन बी इसका समय पूछा गया, पी का समय पूछा गया। देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 5 का, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा, 25। 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 5। ना ही निकालें, डायरेक्ट करें आप तो बेटर होगा, बट आपके लिए समझने के लिए मैंने लिख दिया है 5, ठीक है। तो ये देखिए 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। और 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 80। आई होप आपको क्लियर होता चल रहा होगा सारी की सारी वैल्यू हमने कैसे निकाली, ठीक है। अब देखिए, अब ये मेरे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। मेरा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मेरा डिस्टेंस निकलेगा डिस्टेंस कैसे निकलेगा मेरा, 80 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 55, 135। 80 + 55, 55 मेरा 135 हो जाएगा। इंटू टाइम कितना मेरा, 8/5। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 135, क्या लिख सकते हैं, चलो आगे पेज पे यूज़ कर लेंगे। 135 × 8/5 कितना हो जाएगा मेरा डिस्टेंस। मेरा डिस्टेंस हुआ यहाँ से 5 से कट जाएगा, ये 5 5 दूना 10 और 5 7 35, 5 7 35, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 27 × 8 करेंगे, 8 से 7 56 हो जाएगा। और 8 दूना 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। बट मुझसे क्या पूछा गया था, पी का टाइम पूछा गया, पी का टाइम पूछा गया है मुझसे, पी का टाइम पूछा गया है। तो देखिए 216 को डिस्टेंस को पी की स्पीड क्या थी आपकी, पी की स्पीड क्या थी, 55 थी, 55 थी, 55 55 थी, 55 का डिवाइड कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, पी का टाइम हो जाएगा। क्या हमें ऐसे ही दे रखा है, क्या हमें ऐसे ही ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें क्या बोला गया, ये दे रखा है डेटा। अब मुझे cot 10 को देखते ही मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 10 45 थीटा का मान 45 रख देना है। थीटा का मान मुझे 45 रख देना। क्या मेरी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, चलो मुझे बेसिक से सॉल्व ही नहीं करना है। इसमें क्या करना था, मुझे थीटा का मान 45 पुट कर देना। देखिए 45 मैंने पुट किया, 1 हो जाएगा ऊपर, तो ये भी 1 माइनस, देखिए 10 3 थीटा मतलब 135 हो जाएगा ये। तो 10 90 प्लस करेंगे 45 तो क्या हो जाएगा, 10 45 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर ये 1 हो गया। और ये इसी तरह सेम यही होगा, ये भी हो जाएगा आपका 10 135 हो जाएगा। 10 90 प्लस 45 करेंगे तो कॉट माइनस का कॉट 45 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 ही आ जाएगा, 2/2, 1 से एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2 संख्याओं का योग मुझे दे रखा है, इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 5 और 175 दे रखा है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम पूछा गया। देखिए संख्याओं का व्युत्क्रम होता है आपका 1/x + 1/x, देखिए सॉरी 1/y, 1/x + 1/y। तो देखिए x + y एलसीएम लेंगे अपॉन xy। तो देखिए xy मुझे कितना दे रखा था, 60 दे रखा है। और x मुझे दे रखा है कितना, 5। y कितना दे रखा है मुझे, 175।
देखिए 5 से बारी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 12/175। ऑप्शन दे रखा है मुझे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखिए 2 वर्षों के लिए एक निश्चित मूलधन पर एक निश्चित दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान दे रखा है मुझे। तो देखिए क्या दे रखा है, ये 2 वर्षों का दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दे रखा है मुझे 2400। तो 1 वर्ष का निकाल सकती हूँ मैं यहाँ से। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 1200। तो देखिए अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का गैप निकालो। देखिए हमें डायरेक्ट ही हमें इसका रेट परसेंट निकालना है, हमें ज़्यादा कुछ वो नहीं करना है, लॉन्ग में जो फॉर्मूला लगाते हैं नहीं, कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए 144 हो जाएगा इन दोनों का गैप। देखिए मुझे क्या निकालना है रेट परसेंट। देखिए 144/1200 इंटू कर देना है 100। रेट परसेंट निकालते हैं तो इंटू 100 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा इसका रेट। 12% क्या हो गया मेरा रेट हो गया। मुझसे पूछा क्या गया मूलधन। तो देखिए मेरा साधारण ब्याज कितना था 2400 था। मुझे क्या निकालना है मूलधन पी निकालना है। टाइम कितना था मेरा 2। रेट मेरा कितना निकल के आया 12। 12 निकल के आया, अपन कर देंगे 100। देखिए 12 दूना 24, 12 दूना 24 कट जाएगा, तो पी का मान कितना आ जाएगा मेरा 10,000। पी का मान मेरा कितना आ गया 10,000 आ गया। ऑप्शन दे रखा मुझे 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। देखिए इसमें हम जो है बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, 15 संख्या को औसत आपको 55.4 दे रखा। पहली 6 संख्या को एवरेज कितना दे रखा आपको 50 दे रखा। अगली 4 संख्या को एवरेज आपको कितना दे रखा 60.5 दे रखा है। तो शेष संख्या को एवरेज पूछा गया। देखिए 15 संख्या को एवरेज कितना दे रखा था आपको 55.4। ठीक है, अब देखिए 55.4। अगली पहली 6 संख्या को एवरेज आपको 50 दे रखा है, और अगली 4 संख्या का एवरेज आपको 60.5 दे रखा है। तो देखिए ये इतना, इससे कितना कम है, इससे कम है ये 5.4, और ये इससे कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 60.5 ज़्यादा है। तो ये कितना ज़्यादा है इससे 5.1। अब देखिए 5.1 ज़्यादा है, तो अब क्या ही करना है इसमें। अब देखिए 5 माइनस का 5.4 ये कम था, इंटू कर देंगे 6। 6 संख्याओं का था, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 6 पंजे 30 और 2 32, 32.4। और 4 संख्याओं को ज़्यादा था, इंटू कर देंगे 4, 5.1, ये कितना हो जाएगा 20.4। तो देखिए अब ये देखिए कितनी संख्याएं हुई टोटल हुई है 10। 5 कहाँ गायब हो गई भाई, 5 गायब हो गई। तो 5 संख्याओं का एवरेज तो इतना इसमें ही इंक्लूड होगा। तो देखिए 5 इंटू कर देंगे हम। देखिए अलग अलग पेन से यूज़ कर लेते हैं। 5 इंटू कर देंगे 55.4, तो ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 5 25 और 2 27, और 5 25 और 2 27, 277। और इसमें ऐड कितना कर देंगे हम, इसको एवरेज को जो है क्या करना है हमें इक्वलेट करना है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे प्लस कर देना है 32.4, और माइनस कितना कर देना, माइनस कर देना है हमें 20.4। अब हमें निकालना कितना था शेष संख्याओं को। शेष संख्याओं को एवरेज निकालना है, डिवाइड कर देंगे 5 से। शेष संख्याओं को निकालना है तो डिवाइड कर देंगे 5 का। देखिए फिर से समझिए स्टेप बाय स्टेप। हमें इसको क्या करना था, 15 संख्या को एवरेज हमें 55.4 दे रखा, ठीक है। 6 संख्या को इतना दे रखा। हमें क्या करना है, पहले तो इसको जो है तो देखिए अब इसका कंपैरिजन करें। ये 6 का 55.4 है, कितना कम था 5.4 कम था। और 4 का कितना ज़्यादा है, ये 4 का ज़्यादा है 5.1। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का इसमें कर देंगे, 4 का इसमें कर देंगे। तो देखिए कितना हो गया, ये कितना कम था, ये 32.4 कम था, ये कितना ज़्यादा 20.4 ज़्यादा है। तो इसको जो है रेशियो में क्या होता है, हमें इक्वलेट करना पड़ता है सारा डेटा। ठीक है, तो अब देखिए ये 5 का कितना, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 संख्याओं का पूछा गया हमें। 5 संख्या ही तो कम थी, 10 तो ये हो गई, 5 कम थी। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 55.4 का, बराबर कितना हो जाएगा 277। अब देखिए रेशियो को इक्वलेट करने के लिए हमें 32.4 को तो ऐड करना है, बट 20.4 को माइनस करना है। और हमें निकालना किसका था, ये एवरेज निकालना शेष 5 संख्याओं का। तो देखिए अब देखिए ये कितना माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा। और 12 को इसमें ऐड कर देंगे 277.7 में, सॉरी 277 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ से लिख लेते हैं 277 + 12 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 2। डिवाइड कर देंगे इसमें 5 का,
ठीक है। 5 का डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 5 5 25 हो जाएगा, 5 बार तो सभी ऑप्शन में है। 25 हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, 3 बचेगा 39 हो गया आपका, 5 सत्ते 35, 5 7 बार ही जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा राइट है यहाँ पर, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ से थर्ड वाला। देखिए यहाँ पर लिख लें, मैं दोबारा से लिख के बता दूँ आपका। 5 का डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 सत्ते 25, 5 सत्ते 35 और 5 40, सॉरी 40। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या इधर दे रखा है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। यहाँ पे दे रखा है एक टोकरी में सेब और संतरे का रेशियो दे रखा है 6:5 के अनुपात में है। यदि x सेब और x+2 संतरे सड़ जाते हैं तो ताजे सेब और संतरे का अनुपात हमें दे रखा है 4:3। टोकरी में सड़े हुए सेबों और संतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। टोकरी में सेब और संतरे के बीच का जो अंतर था वो कितना है आपका, 8 है। तो देखिए हमें ये बाद वाली लाइन दे रखी है ना, ये सबसे प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। यहाँ से देखिए 1 का गैप कितना दे रखा था, अंतर जो बोला गया 8 है। तो यहाँ से देखिए सेब कितना हो जाएगा, यहाँ से ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। ठीक है, एप्पल कितने हो जाएंगे आपके 48 हो जाएंगे, और देखिए ऑरेंज कितने हो जाएंगे आपके 40 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या ही बोला था, अब हम इसको कर देते हैं रेशियो में कन्वर्ट। देखिए 48 में से कितने सेब सड़ गए हमारे, x सड़ गए, और देखिए 40 में से हमारे कितने संतरे सड़ गए, हमारे x+2 सड़ गए। और फिर इनका रेशियो कितना दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पर 4:3। अब देखिए इसको रेशनलाइज कीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, सॉल्व करते हैं चलो इसको। 48 कितना हो जाएगा ये, 3 24 और 3 चौक 12 और 2 14, सॉरी 144 हो जाएगा, -3x। और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x माइनस हो जाएगा ये 38। तो 40x 40x माइनस 38 हो जाएगा ये, सॉरी 40 नहीं 38 माइनस x हो जाएगा। 38 -2 करेंगे ना, तो -2 करेंगे 38 हो जाएगा। 38 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 2 हो जाएगा, 3 बचेगा, और 8 4 4 × 12 12 13 14 15 162 हो जाएगा। और माइनस कर देंगे कितना, ये 4x माइनस कर देंगे 4x। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, देखिए 12 में से 4 जाएंगे तो 8 ही बचेगा, 8 हो गई। तो हम पूछा क्या गया था, सड़े हुए का पूछा गया। देखिए सेब कितने थे आपके, सेब थे x, तो 8 ही हो जाएगा, एप्पल तो। बट जो है आपके ऑरेंज कितने थे, x+2, तो 8 + 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इनकी ही संख्या पूछी गई, टोटल कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 18 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। देखिए 18 क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सिंपल ही है ये, MP/CP का कर लेंगे। CP/MP क्या होता है, CP होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट, और MP क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है 40%, तो 60 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है 10 है, तो 110 हो जाएगा। देखिए 110 की वैल्यू कितनी दे रखी है अकॉर्डिंग क्वेश्चन के, 18,000। तो यहाँ से देखिए हमसे 60 की वैल्यू पूछी गई, तो 60 की वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए 18,000 × 60/11 मतलब 110, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 छिंगा 108 हो जाएगा हमारा, पीछे 0 लग जाएंगे, इसके 3 0 लग जाएंगे, डिवाइड कर देना हमें 11 से। देखिए 11 निम्मा 99 होता है, 9 बार 2 ऑप्शन में है हमारे। ठीक है, 99 हो गया तो हमारा 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा तो 8 बार चला जाएगा, 11 8 88 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, 4th है, तो अब 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्या बोला गया है, एक जल से भरे बेलन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इतनी है, x सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलाकार 10 गोलाकार गेंदें बेलन के अंदर इस प्रकार गिराई जाती हैं कि बेलन में केवल 20,768 सेंटीमीटर जल रहता है, जबकि शेष जल बह जाता है। x का मान पूछा गया। देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। बेलन का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम होता है बेलन का πr²h, और हमें पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3, तो 3 × पाई कितना है हमें, सॉरी 3 पाई की वैल्यू रखी थी, r कितना है 18, 18 का स्क्वायर कर देंगे, 18 × 18।
इंटू एच कितना आपका 24। तो देखिए आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 18 18 324 हो जाएगा। 324 इंटू 24 या 72 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा 23,328 आ जाएगा। 23,328। और देखिए हमें केवल बेलन का वॉल्यूम कितना था, इतना था। तो ये कितना एक्स्ट्रा है यहाँ से, देखिए एक्स्ट्रा निकाल देंगे तो इसमें पार्ट कितना हो जाएगा, ये 7 6 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 0 6, यहाँ हो जाएगा 12 5, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए 10 गोलाकार बेलन के अंदर इस प्रकार हैं तो गिराई जा रही है, तो इनको हटा देंगे यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 256। अब यही 256 किसके हो जाएगा, बेलन गोलाकार मतलब गोले का आयतन के इक्वल हो जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है आपका पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा 256 के। देखिए पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 3, तो 4/3 इंटू 3 इंटू पाई का क्यूब बराबर 256। 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से हो जाएगा 4 6 24 और 4 चौके 16। आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है आपको √2 इनफाइनाइट तक है। तो देखिए आप यहाँ से ये वाला वैल्यू है ना आपको कन्फ्यूजन के लिए, कोसेक थीटा बराबर ये हो जाएगा 2, आपका 2 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ से हमें क्या कर देना, साइन 1/, स्क्वायर में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/4 हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/2। 4 एलसीएम हो जाएगा 1 + 2 + 2 5/4 5/4 4 में डिवाइड करेंगे इसका तो 1.25 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ दे रखा है देखिए ए की वैल्यू आपको 30 पुट कर देनी है डायरेक्ट। यहाँ से देखिए साइन ए का मान क्या, साइन 30 का मान क्या होता है आपका 1/2 प्लस कोसेक 30 का मान क्या होता है आपका 2 माइनस कॉट 30 का मान होता है आपका √3। कॉट 30 का मान आपका √3 होता है, बट इसमें स्क्वायर लगाया हो तो 3 हो जाएगा अपॉन 10 इंटू कोसेक 60 हो जाएगा। ये कोसेक नहीं है कॉस है, कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2। देखिए 2 से 5 बार कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 11 दूना 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा आपका 26, 26 माइनस 3 करेंगे तो 23 हो जाएगा। और ये अपॉन में बचेगा 5। तो देखिए 5 चौके 20, 3 बचेगा 5 हो जाएगा। 4 सही 3/5, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। मैंने टोटल मान लिया 8 है, मुझे कुछ नहीं करना है। जब ये क्या नाम है हर में मुझे 8 दिखा तो मैंने 8 टोटल मान लिया। इसमें से एक भाग काला है, ब्लैक है, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा आपका 7 बचा। इसका शेष भाग का 1/2 सफ़ेद है, तो 1/2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। 7/2 मतलब 3.5। अब 3.5 क्या है आपका वाइट है, वाइट हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, देखिए 4.5 बचा, 4.5 टोटल हो गया। तो 8 में से माइनस करेंगे इसको, कितना बचेगा मेरा, रिमेनिंग बचेगा 3.5 ही। ये रिमेनिंग बचेगा मेरा 3.5 ही, ठीक है। ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको पता चल गया है कितना रिमेनिंग बचा मेरा बचा है रिमेनिंग बचा है मेरा 3.5, ठीक है। जो कि कितना क्या है आपका 3.5 जो है ब्लू है, क्या है आपका ब्लू है। 7.2 को 3.5 को 7.2 लिख सकती हूँ, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है मुझे 3 सही 1/2 मतलब 7/2 दे रखी है। मतलब एक की वैल्यू 1 दे रखी है, एक की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है। तो मुझसे पूछी गई है पेंसिल की लंबाई, मतलब कि टोटल मैंने कितना माना, मैंने 8 माना। टोटल मैंने 8 माना, तो 1 × 8 कर दूंगी तो मेरा 8 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यहाँ दे रखी है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमें पूरा डेटा दे रखा है, DI का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया यदि अन्य श्रेणी की 20% आइसक्रीम आम के स्वाद की है और 10,300 सर्वेक्षित व्यक्तियों ने आम का स्वाद पसंद किया है, तो कितने व्यक्तियों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। तो देखिए 20% का मान मुझे कितना दे रखा है 10,300, तो यहाँ से मैं 100% का मान निकाल सकती हूँ। सबसे पहले कितना हो जाएगा मेरा 2×5 10, 2 × 1 = 2, 2×5 10, 00 लग जाएगा इसके पीछे।
अब मुझसे पूछा गया है सर्वेक्षण में भाग लिया, कितने व्यक्तियों ने सर्वेक्षण में भाग लिया, मतलब 20.6 की वैल्यू मुझसे पूछी गई है। कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, इसका मान निकालेंगे तो 515 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20.6। देखिए 20 पंजे 100 होता है, सॉरी 20 दूनी 40 हो, 20 है अपॉन में 20 दूनी 40, मतलब 2 के बराबर तो जाएगा। अब देखिए 40 हो जाएगा, मैंने इसको नीचे वाले इसको हर को 40 मान लिया मैंने, 20 दूना 40 हो जाएगा, तो ये बच्चे का कितना 11, 115 हो जाएगा। तो 20 पंजे 100, 5 बार तो चला जाएगा बट 7 बार नहीं जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो मेरा ऑप्शन नंबर लास्ट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर लास्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोला गया है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है, रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, OQ बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी गई। तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ट्रिपलेट यूज़ करना है, 5 12 13, तो आपका 12 आंसर है। ये तो मैंने लगा दिया आपका ट्रिपलेट से, बट इसका आंसर कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए डायग्राम बहुत ही सिंपल ही बनेगा। ये आपका सर्कल हो गया, इसमें क्या ही बोला गया था, पी पर स्पर्श बिंदु है, कौन सा बिंदु है जो कि आपका PQ पर जाता है, मतलब कि O से बिंदु से स्टार्ट होता है, O ये बिंदु है आपका, ये हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आपका, इस तरह से बनेगा। ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये O गए, O हो ही गया। तो यहाँ पे OQ क्या दे रखा है आपको, 13 दे रखा है, रेडियस आपको 5 दे रखी थी, आपसे PQ पूछा गया था, डायरेक्ट ही आपसे PQ पूछा गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 12, 144 बचेगा ना, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दे रखा है R एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 जमा करना चाहता है, उसके खाते में बैंक 12% साधारण वार्षिक ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रक्रमण संसाधन शुल्क के रूप में 3,000 लेता है, खाते में उसकी आय का प्रतिशत क्या है। तो देखिए हम सबसे पहले तो इसका जो है साधारण ब्याज ही निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 80,000 गुणे परसेंटेज दे रखा है 12% इंटू 1 साल के लिए, ठीक है, अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, कितना हो गया 96। तो देखिए यहाँ से कितना शुल्क दे लेता है, 3,000, तो इसका 3,000 माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस 3,000 कर देंगे तो कितना बचेगा, ये सॉरी 3,000 है, 3,000 करेंगे तो ये कितना बचेगा, अब बचेगा यहाँ से 6600 बचेगा। मुझसे पूछा गया था आय की प्रतिशत आय पूछी गई है, तो 6600 पे कितना था उसका इनकम, 80,000 जमा करता था, इंटू कर देंगे 100, 00 से 00 कैसा, इस जब 00 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना आपका, 2 बचेगा, 8 दूना 16, 8 पंच 40, 8.25 ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मलकेश ने अपने पुत्र से कहा, आपके जन्म के समय में उतनी ही आयु का था जितना कि आप वर्तमान में हो। मलकेश की आयु इतनी है, अभी इतनी है, तो उसके पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी। तो मलकेश की आयु कितनी है, 40 है, माइनस कर देंगे x बराबर कितना, मैंने पुत्र की जो उसका सन है उसकी x मानी थी, x माइनस कर देंगे, 40 माइनस x कर देंगे तो ये सन के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 2x की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो x की वैल्यू इसकी कितनी आ गई, प्रेजेंट एज कितनी आ गई इसकी, मलकेश के पुत्र की, तो 20 आ गई, बट हमसे 5 वर्ष पहले की पूछी गई, तो 20 माइनस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ईयर्स का हो जाएगा वो बंदा, उसका लड़का कितना हो जाएगा, 15 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ दे रखा है एक दवा के कारण कल्चर में वायरसों की संख्या कितनी है, 5% प्रति घंटे की दर से घटती है। पूर्व 11 बजे कल्चर में वायरसों की संख्या इतनी है, उसी दिन 1 बजे वायरसों की संख्या। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है थोड़ा सा। यहाँ से देखिए ये क्या है, 11 से 1 दो बार जो है इसकी क्या घटेगी, दर घटेगी, क्या घटेगी, दर घटती है तो 2 बार घटेगी, तो 2 बार लिख लीजिए, या देखिए आप टाइम लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, 2 बार घटेगी, मतलब 20 से 19 होगी, फिर 20 से 19 होगी ना,
5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। तो यहाँ पर 2.3 इंटू 10⁻7 इंटू 19/20 इंटू 19/20 ये मान पूछा गया हमसे। तो देखिए आप डायरेक्ट कीजिए, 19 361 होता है अपॉन 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये कितनी बार डिवाइड हो सकता है इससे, देखिए आप हाफ हाफ डिवाइड करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने डिवाइड किया तो देखिए ये कितना बार गया है यहाँ से, ये गया है यहाँ से 0.00575। अब इसका 361 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.076 इंटू 10⁻7 अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर बोला गया वरुण और विजय ने व्यवसाय शुरू किया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। यहाँ से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2500 रुपये 3250 रुपये का निवेश करता है एक्स, और 12 - x महीनों के बाद वो और एक्स्ट्रा निवेश करता है 1000 रुपये और 750। यदि वर्ष के अंत में वरुण को 800 रुपये कुल लाभ में से इतना मिला 380 मिला तो एक्स का मान पूछा गया। तो देखिए आपको डायरेक्टली क्या करना है, वरुण और विजय है। यहाँ पर देखिए वरुण लिख लीजिए, ये वरुण है ये विजय है। ठीक है, विजय। ठीक है, इसने क्या किया 2500 किया इंटू एक्स कर देंगे, फिर इसने और निवेश किया कितना 1000, तो प्लस हो जाएगा यहाँ से 2500 और 1000 डायरेक्ट लिख सकते हैं 3500। ये अब रिमेनिंग टाइम के लिए किया है 12 - x कर देंगे। ठीक है, और विजय ने किया कितना किया 3250 कितने टाइम के लिए 12 - x के लिए, फिर इसने एक्स्ट्रा जमा किए 750, ये रेशियो में कर देंगे 750। तो बस 350 प्लस 750 कितना हो जाएगा 4000। अब रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा एक्स ही बचेगा, क्योंकि माइनस कर देंगे 12 तो कितना हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स ही बचेगा। अब देखिए क्या ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई वो आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, ये 2 है 2। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो ये तो हो जाएगा 2500x और ये कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा आपका 36 और 6 42,000 हो जाएगा यहाँ से, ये माइनस के 3500x, ये क्या हो जाएगा 12 × 5 = 60 रेशियो में 12 × 5 = 60 अपॉन में ही कर लीजिए इसको। ठीक है, अपॉन में ही होगा क्योंकि रेशियो में रेशनलाइज करेंगे हम इसको बाद में। ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, जीरो तो पीछे लग ही रहा है 12 × 5 = 60, 12 दूना 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, और 12 × 3 = 36 और 3 कितना हो जाएगा आपका 39,000 माइनस के 3250 एक्स प्लस ये 4000 एक्स ऑलरेडी हैं ही। ठीक है, 4000 एक्स। अब देखिए उसको एंडिंग में क्या ही हो रहा था, वरुण को 800 रुपये टोटल जो है उसका प्रॉफिट कितना था टोटल 800 था, बट जो है अब उसको 380 मिले तो रिमेनिंग कितना बचा 420 बचा। 800 में से देखिए समझिएगा यहाँ से 800 में से 800 टोटल प्रॉफिट था। ठीक है, उसमें से वरुण को कितना मिलेगा 380, अब रिमेनिंग जो बचेगा वो विजय को मिलेगा, कितना मिलेगा 420। तो इनका जो है बराबर इसके इक्वल रख देंगे, कितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा रेशनलाइज कीजिए इसको 380, ये ऊपर किसका था वरुण का था, नीचे हो जाएगा 420। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 21। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखिए थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लें तो क्या ही करना है हमें, यहाँ से देखिए 21 का मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 21 का नहीं पहले इसको माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 1000 बच जाएगा। देखिए 42,000 माइनस 1000 एक्स बचेगा, अपॉन में नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा ये बचेगा 4000 में से इसको माइनस करेंगे 750, 39,000 माइनस 750 एक्स बराबर 19/21।
21। अब देखिए आप इसको रेशनलाइज कीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 21 चौके 84 और 4 कितना हो जाएगा आपका 88। 3 जीरो लग जाएंगे पीछे, माइनस का 21,000 एक्स हो जाएगा ये, और ये बराबर हो जाएगा 19 निम्मा 171 होता है ना, हाँ सॉरी 171 होता है, 000 तो पीछे है ही। और 29 57, 57 और 17 कितना हो जाएगा आपका 57 और 17 हो जाएगा 14, 6 और 1 7, 74, 74 हो जाएगा आपका 74। और माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133, 33 133 और 9 कितना हो जाएगा आपका 9 3 12, 142, 142 एक्स, 142 एक्स। थोड़ा पिछ हो गया यार, 142 0, सॉरी 5 भी तो था यहाँ पे, 19 पंजे 95 0 एक्स। अब देखिए आप तो शॉर्ट में आप सॉल्यूशन कर ही लेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, बट हमें इतना सॉल्यूशन नहीं करना था इसका। क्यों नहीं करना था, देखिए एंडिंग में हमें क्या ही मिला, कुछ नहीं मिला, वही मिला हमारा क्या था यहाँ पर प्रॉफिट लास्ट में उसका कितना था, उसने कितना ऐड किया था 1000 किया था, इसने ऐड किया था एक्स 750, वही हमें यहाँ पर देखने को मिला, ये वाला और ये वाला। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट क्या ही करना था वो समझ लीजिए। अब हमें क्या करना था, 25 ये था और 1000 ये था, 25 और 1000 कितना हो गया मेरा 35 हो गया, 35 का मल्टीप्लाई मुझे 12 में करना था, कितना हो गया मेरा 42,000 हो गया था। और उसमें क्या करना था, ये तो हो गया वरुण का, विजय के क्या था, वरुण का तो ये हो गया, इसका कितना था विजय का था 3250 और 750, कितना हो गया मेरा 4000 हो गया। 3250 कितना है, बट मुझे 4000 का मल्टीप्लाई नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, क्योंकि उसने बाद में क्या है उसका एक्स ही बचा था, 12 इसमें तो 12 बचा था, 12 माइनस एक्स, बट उसका क्या बचा था 4000 एक्स ही हो गया था, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना था। तो देखिए ये तो लॉन्ग सॉल्यूशन इसलिए है कि आपको एक बार एक चीज़ क्लियर हो जाए, बट आपको इतना लॉन्ग सॉल्यूशन नहीं करना था। यहाँ पे क्या था 3250 इंटू कर देना था आपका 12 से, तो 39,000 हो जाएगा। इन दोनों का गैप कितना हो गया यहाँ से 39 और इसका ये, अब फिर रेशियो में 19/21 है। और यहाँ पर देखिए क्या बचा था आपको, माइनस में क्या बचा था 1000 एक्स हो जाएगा, यहाँ 750, रेशियो में क्या हो गया 19/21। अब इसको इतना सॉल्व करना था, बस आपको इतना सॉल्व करना था। ये सब रामायण इधर जो लिखी है ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट क्या आपको समझना था, इस वजह से हमने लिखा। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका एक्स, ऑप्शन नंबर 4 जो है, सॉरी एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें 25। तो अगर सॉल्यूशन आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट सेशन में बताना कि कमेंट जो है आपको सेशन कैसा लगा। और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट को लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।